हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मौसम बड़ा सुहावना है आज। तो मौसम को देखते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृति, यानी संस्कृति क्या है। हम देखते हैं कि समाज में हम कुछ व्यवहार सीखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं। तो जितने व्यवहार चाहे उनका भौतिक स्वरूप होता है चाहे अभौतिक स्वरूप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं संस्कृति। तो आइए कुछ परिभाषाएं देखेंगे, फिर संस्कृति की हम विशेषता देखेंगे। तो हमने जो इजी परिभाषा है वो यहाँ पे ली है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है हमारी होबेल के अनुसार। होबेल ने क्या कहते हैं? संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है। सीखा हुआ कैसे? जैसे कि आपके माता पिता कोई भी पूजा पाठ करते हो, फिर आप उस अवस्था में आए एक माता पिता की, तो आप भी उस पूजा पाठ को करने लगे। तो वो आपने क्या हुआ, वो जो व्यवहार सीख लिया अपने मम्मी पापा से या फिर समाज से, उसको क्या कहा गया? संस्कृति कहा गया। फिर हर्शकोविट्स क्या कहते हैं दूसरी परिभाषा में? ये कहते हैं कि संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी जो पूरा का पूरा पर्यावरण है और उसमें जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वो क्या है? संस्कृति। वो बताया हमें हर्शकोविट्स ने। फिर तीसरी जो हमारी परिभाषा है वो है ब्रूम तथा सेल्जनिक की। इसने बताया कि संस्कृति जो शब्द है, शब्द का जो अर्थ है वो है सामाजिक विरासत। यानी कि जो हमें विरासत में मिली है सामाजिक चीज़ें, चाहे वो जैसे कि आपने लाइट देखी हो, फिर आपकी कोई संस्कृति हो, नृत्य हो, बोलचाल की भाषा हो, वो सब क्या है? आपको एक सामाजिक विरासत में मिली हुई है। तो उसी को क्या कहा गया? संस्कृति कहा गया। तो फिर हम संस्कृति की अब आगे बात करते हैं। संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी है? संस्कृति की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो हमारी पहली विशेषता है, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। हम पढ़ चुके हैं हर्शकोविट्स की परिभाषा में। इन्होंने क्या बताया कि जो संस्कृति है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो यहाँ पे जो इनकी पहली विशेषता है संस्कृति की, क्या है? संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। यानी जितनी भी चीज़ें मनुष्य द्वारा निर्मित है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, वो क्या है? सब संस्कृति है। दूसरी जो हमारी विशेषता है वह संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार। सीखा हुआ व्यवहार कैसे? कि होबेल ने बताया था अपनी परिभाषा में कि संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है। तो यानी जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो अपने व्यवहार में लाते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया? संस्कृति कहा गया। अगली जो हमारी विशेषता है वो है संस्कृति का भौतिक तथा अभौतिक स्वरूप। यानी संस्कृति के दो स्वरूप होते हैं, एक भौतिक और एक होता है अभौतिक। अभौतिक जैसे कि मोटर गाड़ी, कार, मोबाइल, ये सब क्या है? जितने भी हम जिनकी भौतिक संरचना है वो सारी क्या चीज़ें हैं? वो है भौतिक स्वरूप संस्कृति का। और अभौतिक स्वरूप संस्कृति का क्या है? वो है हमारा जैसे कि प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, ये सब क्या है? ये संस्कृति के अभौतिक स्वरूप है। अगली जो हमारी विशेषता है, संस्कृति में हस्तांतरण का गुण होता है। यानी कि संस्कृति जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इसलिए इसमें क्या होता है? संस्कृति में हस्तांतरण का गुण। जैसे कि कुछ जो प्रथाएं या रीति रिवाज है, आपके मम्मी पापा उनको मानते हैं, उससे पहले आपके दादा दादी मानते थे, फिर आप लोग मानने लगे, तो क्या होता है? वो संस्कृति का जो गुण होता है वो हस्तांतरित होता रहता है। तो इसलिए क्या कहा गया संस्कृति को? संस्कृति में हस्तांतरण का गुण होता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संस्कृति हस्तांतरित होती है तो उसको हम बोलते हैं संस्कृति में हस्तांतरण का गुण होता है। अगली जो हमारी विशेषता है वह संस्कृति में सामूहिकता का तत्व है। यानी ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति संस्कृति को मानता है उसको हम संस्कृति बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसी विशेषता, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका भौतिक और अभौतिक स्वरूप हो सकता है और उसको पूरा का पूरा समूह मानता हो, एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा समूह या फिर पूरा का पूरा समुदाय मानता हो, उसको क्या बोलते हैं? हम संस्कृति बोलते हैं। तो आई होप
आप सब लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।